नया साल है, फरवरी का महीना है, वैलेंटाइन वीक सर पे चढ़ के बोल रहा है और हवाओं में प्यार ही प्यार है। तो सोचा कुछ प्यार मोहब्बत की रेलेवेंट बातें हो जाएं। क्या लगता है आपको, क्या सीक्रेट फॉर्मूला है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का? भाई टॉपिक तो बहुत रेलेवेंट है, तभी तो पिक किया है। क्या आपको लगता नहीं कि हम सब लोग अपने अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत जूझ रहे हैं? यहां मैं उन रिश्तों की बातें कर रहा हूं जो हस्बैंड वाइफ और एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच के होते हैं। तो अगर कोई हमको सजेशन दे दे, कोई हमको टिप दे दे, कोई हमको एक फॉर्मूला बता दे कि भाई अपनी रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, तो आपको लगता नहीं कि ये एक वैलेंटाइन का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट होगा? तो मैंने सोचा 2-3 हफ्ते पहले कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। थोड़ा पढ़ना शुरू किया, काफ़ी पढ़ा, काफ़ी फिलोसोफर्स को पढ़ा और खुद भी कुछ सोचा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं जो भी सीखता हूँ मैं शेयर करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ये बातें शेयर करी जाएं और मुझे लगता है कि इन बातों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग अपने रिश्तों को कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वी एज ह्यूमन बींग्स वाई डू वी लव? हम रिलेशनशिप में आते ही क्यों हैं, हम प्यार करते ही क्यों हैं? उसके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन कि वी आर सोशल एनिमल्स, वी कैन नॉट लिव अलोन। अलूफनेस हमको पसंद नहीं है, हम ग्रुप्स में, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इट्स अ वेरी नेचुरल बायोलॉजिकल क्रेविंग। एक मेल का फीमेल के तरफ अट्रैक्ट होना और एक फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्ट होना, ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भाई ऑल ऑफ अस वी सीक एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, एक्नॉलेजमेंट। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में हो जिसके लिए हम एक एडिक्शन, और ये एक बहुत ही रेलेवेंट ह्यूमन नीड है। मैं इससे बिल्कुल आप इस नीड को एक नेचुरल नीड है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन गलती कहां होती है? बेसिक गलती ये होती है कि आज की जनरेशन या पहले भी हम सब लोग गलती करते ये रहे हैं कि वी आर गेटिंग इनटू लव, वी आर डूइंग लव, वी आर नॉट अलाउइंग लव टू हैपन। एक हिंदी गाना था बहुत पुराना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो मैं इसी चीज को एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं वी आर डूइंग लव, लव इज नॉट हैपनिंग टू अस। तो जब हम कोई चीज डू करते हैं, हम कोई चीज डिलिबरेट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो वो चीज जो है वो फॉल्स हो जाती है, वो झूठी हो जाती है, क्योंकि हम चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इस मैन्युफैक्चर्ड लव को हम ट्रू लव समझ लेते हैं। एक इंग्लिश में शब्द है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फैचुअस। फैचुअस का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, सिली। तो इनफैचुएशन का मतलब हुआ फॉल्स लव, झूठा लव। यानी कि कहीं ना कहीं हम सब लोग ऑन अ लार्जर स्केल एक फॉल्स लव कर रहे हैं, इनफैचुएशन कर रहे हैं। और कोई भी किसी भी चीज की जब बुनियाद फॉल्स होती है, झूठी होती है, तो वो बहुत दिन चलती नहीं है। ये जो इनफैचुएशन है, फॉल्स लव है, जिसको मैं लव भी कहता हूं, ये आखिर होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि वी आर इमेच्योर, वी आर इम्पेशेंट, और हम जिसको एक्चुअल लव समझ रहे हैं वो इन्फैचुएशन होता है। और तभी फाइट्स होती हैं, सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, इनफिडेलिटी होती है। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या रीजंस हैं, क्या इन डेप्थ रीजंस हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ बताया। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार और देखें, क्योंकि आपको जब आप 2-3 बार और देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो समझ में आएगा। अब ये इन डेप्थ रीज़न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है क्या? इन्फैचुएशन या फॉल्स लव की बैकग्राउंड में होता है ईगो। जब भी ईगो होता है तो आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने का सोचते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज ब्रिंग्स मिजरी। एक्सपेक्टेशन के बहुत ही सिली एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हें बुखार था, जब तुम बीमार थे तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन जब मैं बीमार हुआ तब तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। मैं तुम्हें दिन में 3-4 बार फ़ोन करता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं करते। तो दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज ब्रिंग्स मिजरी। एक और चीज़, अटैचमेंट।
जब भी अटैचमेंट होता है तो आपको लगता है ये आपका पार्टनर जो है ना आपकी प्रॉपर्टी, और फिर आप उसको फ्रीडम नहीं दे पाते। एक चौथी चीज में जब आप अपने पार्टनर को एक कमोडिटी समझने लगते हैं, आप सोचते हैं कि इसको यूज करो, इसका भरपूर फायदा उठाओ और किनारे हटाओ। और पांचवी चीज आती है कि जब आप अपनी रिलेशनशिप के प्रति एक्साइटेड तो होते हैं, बट देयर इज नो जॉय इन योर रिलेशनशिप। एक्साइटमेंट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो कुछ देर के लिए होता है। तो जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में एक्साइटमेंट है बट देयर इज नो जॉय, तो समझ लीजिए कि यू आर इन दैट स्टेज ऑफ इन्फैचुएशन। ये लव वव नहीं चल रहा, आप इस कंफ्यूजन ना रहिए। कॉन्ट्ररी टू दिस, ऑपोजिट टू दिस, इफ यू आर अलाउइंग लव टू हैपन, इफ यू आर अलाउइंग द इमोशंस ऑफ केयर, कंपैशन, कंपेनियनशिप टू ग्रो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप कंपैटिबल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वीडियो के इस लास्ट फेज में मैं और कुछ शॉर्ट में आपको पॉइंटर्स देना चाहूंगा। कुछ तो मैं बता चुका हूं, कुछ और बताऊंगा। पहली बात, इन रिलेशनशिप देयर शुड नेवर बी ईगो, देयर शुड बी टोटल सरेंडर। आप सिर्फ इस बात से खुश हों कि आपका पार्टनर खुश है। डोंट ट्राई टू डोमिनेट योर पार्टनर। दूसरी चीज, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करें, आप प्रयास करें तो हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जब आप इस फेज में आ जाएंगे दैट यू बिकम अ गिवर इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप, तो आपकी रिलेशन और जॉयस हो जाएगी और ब्यूटीफुल हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। तीसरी चीज, देयर शुड नॉट बी अटैचमेंट, टोटल फ्रीडम होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूं आजकल कि आप अपने पार्टनर से ये कह रहे हैं कि भाई तुम फेसबुक पे ना जाओ, तुम उस दोस्त को उससे बात ना करो, तुम इसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट ना करो। अब दिस इज वेरी सिली। आप दूसरे इंसान को सांस नहीं लेने दे रहे, आप उसको उसके फ्रीडम को एंजॉय नहीं करने दे रहे, तो ये रिलेशनशिप है या इम्प्रिजनमेंट है? तो प्लीज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको करने से बचें। प्लीज डोंट यूज योर पार्टनर एज कमोडिटी। ये बहुत ही इमोरल एटीट्यूड है जो भी करता है। अगर आप वाकई में आपको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग द वे इट शुड गो और ये फॉल्स हो रही है, प्लीज गिव इट अ ब्रेक। आप उसको वहीं छोड़ दें, सेपरेट हो जाए। बिकॉज किसी के इमोशन से खेलना इज रियली समथिंग वेरी इमोरल, वेरी बैड। एंड प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई, फाइंड जॉय इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज जॉय इज लॉन्ग लास्टिंग। एक्साइटमेंट तो कुछ देर के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। बेस्ट विशेस टू एवरीवन अराउंड फॉर अ हैप्पी वैलेंटाइन वीक। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और जो मैंने मेहनत करी वो सफल हुई, कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बता पाया जिसको अगर आप अपने जीवन में ढालें, अपनाएं, तो यू विल बी enjoying your relationship even more, and your life will become joyous and satisfying. Thank you so much, and thank you so much for liking my videos, subscribing them, and always remembering to press the bell icon. Thank you so much.